आईटीआई का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सर्च बॉक्स में टाइप करें डीएसटी पोर्टल और इसको सर्च कर दें। ऊपर आपको जो लिंक दिखेगी उसमें आप क्लिक करें। इसमें खोलते ही आपको एक प्रवेश का ऑप्शन दिखेगा और प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2025 लिखा है। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर में क्लिक करें और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। जैसे इसमें अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब आप 10वीं की अंक सूची के आधार पर ही डालें जो भी लिखा हुआ है। और यदि आप एससी, एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं तो अपना सर्टिफिकेट रखें और उसमें इसको अपलोड करना होगा। आप एक बात ध्यान रखें कि अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है ये एक ही बार यूज कर सकते हैं, इसको 2 बार यूज नहीं किया जा सकता। तो आप ये कंफर्म कर लें कि आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर एक ही बार यूज किया जा सकता है। इसके बाद आपको कंफर्म में क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाती हैं डिटेल। आपको बेसिक डिटेल अपनी कैंडिडेट नेम, पिता का नाम, माता का नाम ये भरना है और आप हिंदी में भी मैच करते जाएं। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और मेल आईडी आप ध्यान से डालें क्योंकि इसमें ही मेल आपका आता है। मोबाइल नंबर आप जो चालू हमेशा रहे उसको ही डालें और इस मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद ओटीपी में क्लिक करें, ओटीपी भेजें और ओटीपी आपको यदि प्राप्त नहीं होता है तो पुनः, नहीं तो ओटीपी वेरीफाई कर लें। इसके बाद से नेक्स्ट पेज जो खुलता है पंजीकरण का, रजिस्ट्रेशन का, इसमें आपको नेक्स्ट करना है। इस पेज को आप बड़े ध्यान से ही भरेंगे। यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो इसमें यस कर दें, अपना धर्म भरें। इसके बाद से आप आईटीआई में जो प्रवेश लेना चाहते हैं किस आधार पर, इसको बड़े ध्यान से भरना है, 8वीं या 10वीं। मैं तो आपको बोलूँगा कि दोनों बोथ यहाँ पे क्लिक करें। ध्यान रहे कि 8वीं और 10वीं दोनों के आधार पर ही लिखें। आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है 8वीं, 10वीं, 12वीं, आपने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन, वो भरें। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और आधार संख्या, अपना मूल ज़िले का नाम डालें जहाँ से हैं आप, और यहाँ पे अपना जेंडर, एक दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहें तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ सकते हैं। कैटेगरी अपनी भरना है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे यदि आप जो सर्टिफिकेट भर रहे हैं कैटेगरी, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको जाति प्रमाण पत्र में लिखा होता है, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद से जब भी आपकी जारी हुई है वो डेट ऑफ इशू, उसको आपको यहाँ पे भरना है और जिस तारीख को, और यहाँ पे आपको जारीकर्ता अथवा अधिकारी का नाम लिखना जो जारी किया है, और यहाँ पे आपको अपना ज़िले का नाम, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर ताकि इसमें आपको वेरीफाई हो सके। तो इसमें आपको यदि और कुछ दिया हुआ है, आप दिव्यांग हैं, ये सब चीज़ें भर देना। वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो आपकी जाति कैटेगरी वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद से जो भी ऑप्शन बचते हैं, जैसे आपको विशेष कैटेगरी है कोई आपकी, तो उसको आप फिल कर लीजिए। यदि आपके परिवार पुलिस आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तभी यस करें, अन्यथा नो कर दें। बाकी इसमें सबको आपको नो कर देना है। और इसके बाद से आपको आय प्रमाण पत्र बनवा के रखना है, जितनी आपकी इनकम है वो भरें। और यहाँ पे भूमि ज़मीन जितनी है वैसे आप 0 भर सकते हैं। यदि आपके माता या पिता दोनों में से किसी का श्रम कार्ड बना हुआ है तो यस करें, अन्यथा नो करें। यदि यस करते हैं तो यहाँ पे नंबर आपको फिल करना होगा, नंबर है। यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है अपना पूरा। एड्रेस में आपका वर्तमान पता है और एक स्थायी पता। स्थायी पता आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा जहाँ आप निवासी हैं, और वर्तमान पता में जहाँ आप अभी रहते हैं, तो उसको आपको फिल कर देना। यदि आपका दोनों एक जैसा ही है, जहाँ पे आप रहते हैं वही आपका स्थायी पता है, तो एक में आप भर दें और यहाँ पे सब कुछ फिल करके पिन कोड डाल के ऊपर आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है, तो आपको दोनों एक जैसे फिल हो जाएंगे। इसके बाद से आपको सबमिट डेटा कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट टू सेव में, तो सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो आपको लिख के रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है। आपने 8वीं और 10वीं डाली थी, तो यहाँ पे 8वीं का रोल नंबर डालना है और पासिंग ईयर आप कब पास आउट हुए हैं। इसके बाद से आपको परसेंटेज या ग्रेडिंग सिस्टम जो भी है, वैसे 8वीं में ग्रेडिंग रहता है, तो उसको आपको फिल कर देना है, या परसेंटेज है तो आपको इसमें भरना है कि आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं और आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, आपको कितना पूर्णांक था, परसेंटेज आ जाएगी। इसी प्रकार आपको 10वीं का रोल नंबर, बोर्ड का नाम पहले आपको भरना है, जिस बोर्ड से पास आउट है, रोल नंबर फिल करना है, पासिंग ईयर, और इसमें से आपको ऑप्टेंड मार्क्स भरना है और इसमें आपको कुल मैक्सिमम मार्क्स लिखना है। इसी प्रकार से हम 12वीं का भरना है। और जैसे ही आप 12th भरने के बाद
पूरा हो जाता है, आपको परसेंटेज सामने दिखती है। सेव में क्लिक कर देना है। सेव में क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर आपको तैयार रखना है। फ़ोटो आप इसमें अपलोड कर दीजिए और सिग्नेचर भी। इसका साइज़ आपको लिखा हुआ है, जो फ़ोटो है 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो फ़ोटो है तो 15 से 100 KB के बीच की होनी चाहिए। इसमें आपको इस चेक बॉक्स में क्लिक करना है और पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है, प्रोसीड विथ पेमेंट। इसमें आपको एक पेमेंट देना है जो 17 रुपये का होता है। 2 रुपये आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस रखते हैं, प्लेटफॉर्म फीस लगती है। यूपीआई से आप पेमेंट करना चाहते हैं या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आपको बार कोड खुलता है, इसको स्कैन करके डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाता है, इसके बाद से आपका ये पेज खुलेगा। इसमें आपकी पूरी डिटेल रहेगी। आगे आपको फिर से चॉइस फिलिंग का पेमेंट होगा अलग से, इसमें 50 रुपये का होता है। इसमें जो प्लेटफॉर्म फीस है वो 15 रुपये 5 रुपये लगती है। 55 का पेमेंट करने के बाद अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि कहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग में कौन सी ITI में भरना है। आप अपने ज़िले का नाम चूज करेंगे, जिस ज़िले में आप ITI करना चाहते हैं। यदि आप गवर्नमेंट में भरना चाहते हैं सिर्फ, तो गवर्नमेंट, या फिर दोनों में क्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट में भी। अब यहाँ पे आपको ध्यान से चुनना है किस ITI में आपको एडमिशन लेना है और किस ट्रेड में लेना है। यह चयन अपना सोच समझ के बहुत सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि यहीं से आपकी मेरिट बनेगी और यहीं से इसी आधार पर आपका नाम आता है। जैसे ही आप ये सब चूज कर लेते हैं, विकल्प का चयन कर लेते हैं, यदि आप 2 ज़िले में किसी एक ज़िले से ज़्यादा भरना चाहते हैं तो वहाँ पे ज़िला भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सेलेक्ट हो चुकी है ITI। यदि किसी को आपको सीक्वेंस में ऊपर या नीचे करना है तो एरो का साइन यूज कर सकते हैं। यदि कोई हटाना चाहते हैं तो उसको आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। किसी ITI को डिलीट करने के बाद आपको जो भी फाइनल बचता है, इनको ऊपर नीचे करना है। चॉइस फिलिंग आपकी कंफर्म हो जाती है और इसके बाद से लॉक कर देना है। लॉक करने में के बाद आपको एक OTP मिलता है आपके रजिस्टर्ड नंबर पे। वो OTP इसमें फिल करना है और इसमें लॉक चॉइस कर सकते हैं। लॉक करने के बाद ध्यान रखें कि आपको अनलॉक करना है, यदि कोई मिस्टेक है तो एक ही बार आपको अनलॉक कर सकते हैं, दोबारा चॉइस अनलॉक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सोच समझ के इसको अनलॉक करें, अन्यथा आप इसका एक प्रिंट आउट रख लें। आपको प्रिंट आउट मिलता है, उसको सेव करके रखें, आपको ये ना काम आएगा। आपको जो भी